पटना में कांग्रेस दफ्तर में, और ये देखिए पुलिस वाले हथियार लेकर बाहर आ गए हैं। ये कैमरामैन ये दिखाएं, ये गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। ये दफ्तर के अंदर जो गाड़ियां लगी हुई थी उसके शीशे तोड़ दिए गए हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है अब इनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं बिल्कुल अंदर जा रहे हैं, पार्टी दफ्तर के अंदर। इससे पहले दफ्तर के सामने जरूर मुठभेड़ होती थी, लेकिन आप देखिए कि अभी दफ्तर के अंदर काफी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। पुलिस कोशिश कर रही है लेकिन नाकाम। पहले से पता था कि इस तरह का प्रदर्शन होगा। कांग्रेस की तरफ से भी कह दिया गया था कि 10 बजे कार्यकर्ता काफी संख्या में जुट जाएं ताकि बीजेपी के प्रदर्शन का जवाब दिया जा सके। बावजूद स्थितियां यहां पर बिगड़ गई, यहां पर माहौल बिगड़ गया और बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई हो गई। अब यहां पुलिस किसी तरह इन लोगों को बाहर कर रही है, और यहां से अब देखिए ये दफ्तर से लोग अब बाहर निकाले जा रहे हैं। अंदर जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया, और यहां पर कांग्रेस का चरित्र यही है। चलो सब, चलो सब। यहाँ देखिए ये जो मुठभेड़ है करें आमने सामने की जो लड़ाई है वो रुक नहीं पा रही है। यहाँ एक बार फिर कार्यकर्ता सामने आ गए, एक बार फिर ये कार्यकर्ता आमने सामने अंदर गए, फिर वहां से बाहर किया पुलिस ने, और यहाँ पर अब एक बार फिर आमने सामने पुलिस कोशिश कर रही है एक बैरिकेडिंग लाने की। हाँ, पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा थी और इसलिए उनको रोका नहीं जा सका। क्या कह रहे? पिस्टल का है निकाला है, पिस्टल का है निकाला है। राहुल गांधी होश में आओ, पिस्टल का है निकाला है, पिस्टल का है निकाला है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। गाली देना बंद करो, माँ का अपमान नहीं सहेगा। पर मारा है शरीर पर, हम मारे। महिला प्रधान देश में, महिला प्रधान देश में माँ की बेइज्जती, माँ की इंसल्टी हुई है महिला प्रधान देश में। पिस्टल दिखाता है, पिस्टल दिखाता है। राहुल गांधी मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी जी की माता जी को जो गाली दिया गया है, आज कांग्रेस के बिहार कार्यालय में घुस गए हैं। गेट को बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी तरह से कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला जाए। यहाँ पर जो हालात है वो नियंत्रण के बाहर है, क्योंकि आमने सामने बिल्कुल दोनों पार्टी के कार्यकर्ता। ऐसे में इस भीड़ को संभालना काफी मुश्किल है। अब एक बार गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो ये कार्यकर्ता है उनको आमने सामने की स्थिति से बचाया जा सके। गेट को लॉक कर दिया गया है, गेट को लॉक कर दिया गया है ताकि अब बाहर ना जा सके। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं लेकिन ऐसी तस्वीर पहली बार जब बिल्कुल आमने सामने की स्थिति हो गई और दोनों पार्टियों के नेता बिल्कुल आमने सामने आ गए। कोई कार्यकर्ता यहां से हिलना नहीं चाह रहा है, हटना नहीं चाह रहा है। राहुल गांधी होश में आओ। ये जो जिस प्रकार से निष्ठा का परिचय दिया है राहुल गांधी तेजस्वी यादव, आज हम लोग ये आगाज है, अगर इसी प्रकार से वो चाहेंगे तो इससे भी बड़ा परिणाम होगा। यहाँ देखिए महिलाएं भी प्रदर्शन में हैं। प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा बिहार, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा। अपनी परिभाषा का और बात का सही मात्रा में रखना चाहिए। इस तरीके से प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बार फिर देखिए गेट की तरफ, एक बार फिर गेट की तरफ बढ़े बीजेपी के कार्यकर्ता। यहाँ देखिए गेट के पास फिर आ गए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी यहाँ सामने से हटने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि शायद कांग्रेस पार्टी को यह अंदेशा था किया गया, इसलिए
ये पार्टी दफ्तर के पास सुबह से ही कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। पुलिस भी आ गई थी, बिल्कुल ठीक समय पर बीजेपी का शुरू हुआ, लेकिन आमने सामने के टकराव से पुलिस बचा नहीं सकी और यही कारण है कि काफी देर तक यहाँ वो स्थिति रही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक पुलिसकर्मी को हथियार भी निकालना पड़ा हालात को नियंत्रित करने के लिए। और अब चूंकि गेट बंद कर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में जो आमने सामने का टकराव हो रहा था, लाठियां एक दूसरे पर चल रही थी, पथराव एक दूसरे पर हो रहा था, वो हालात थोड़े नियंत्रित हुए हैं। अब पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को संभाल रहे हैं। ये हालात इतने बिगड़ कैसे गए? हालात बिगड़े नहीं थे, एक पक्ष से इतना पत्थरबाजी किया गया। जो पार्टी अहिंसा की बात करती है उसने हिंसक रुख अपनाया। हम शांति रूप से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन इनको एक पिछड़े का बेटा, गरीब का बेटा प्रधानमंत्री के रूप में गंवारा नहीं है। इन्होंने पत्थरबाजी की है। महिलाएं भी देखिए आई हैं, प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा। 35 साल पहले जो गुंडाराज था उसका राज भी गुंडाराज उसका दिख रहा है। गुंडाराज जैसा गुंडाराज था वैसा इनका है बिहार। इससे सबक लेगा और बदला लेगा जरूर। लोग भी पूरी तैयारी के साथ आई। बिल्कुल, हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हमारा काफिला जैसे ही यहाँ गेट पे पहुंचा, इन लोगों ने लाठियां चलाई, ईंटें बरसाए और हमें गालियां दी। तब हम उसके बाद बहुत ही भयंकर बड़े बड़े ईंटें, हमारे कई कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। ये लोग बहुत ही शर्मनाक है और बेहद ही दुखद घटना है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दिया इन लोगों ने, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर। तो देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता, इसमें महिलाएं भी काफी हैं, पोस्टर बैनर के साथ आई हैं। चूंकि पहले से कार्यक्रम तय था, लेकिन अभी भी देखिए धक्का मुक्की का दौर जारी। पुलिस जो है कार्यकर्ताओं को गेट से बाहर करना चाह रही है, गेट के सामने से हटाना चाह रही है, लेकिन यहाँ से कार्यकर्ता हट नहीं रहे हैं और इसलिए यहाँ पर वो स्थिति है जिसमें हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर रुकना मुश्किल था। कहिए कि आप लोग अभी ये हालात कैसे हो गए? ये हालत हो गया कि इन लोग घिराव किया। राहुल गांधी ने सब नहीं बोलने वाले हैं। ये सोची सची शांति से और प्रशासन द्वारा हम लोग को भी लाठी चढ़ाया गया है। वहाँ के सिपाही भी डंडा लिए था। इसका जवाब दिया जाएगा। आपके कार्यालय पर धावा बोला जाएगा। देखिए हमारी उंगली, ये प्रमाण है, हमारी आंख और हमारी उंगली प्रमाण है। बड़े आप लोग को कहा गया था पहले से सड़क पर आकर आप लोग खड़े थे, प्रदर्शन कर रहे थे। भाई हमारा कार्यालय है, अपने घर में न रहे तो कहाँ जाए? आने की रास्ता उधर है, इधर है। अपोजिट लाइन में वो लोग आए हैं, जवाब उनको देना होगा और जवाब का जवाब मिलेगा। बीजेपी कार्यालय को हम भी घेरेंगे और रोकना है, नीतीश के पुलिस में ताकत तक रोक ले। देखिए एक बार फिर देखिए यहाँ पर ये हंगामा जारी है। यहाँ देखिए पुलिस जो है कोशिश कर रही है हटाने की, लेकिन ये देखिए कार्यकर्ता मान नहीं रहे हैं। कल जिस तरह से तस्वीरें सामने आई, वीडियो सामने आया, काफी नाराजगी हुई और आज ये तय किया गया पार्टी की तरफ से कि इसका विरोध किया जाएगा। जो आरोपी है जिसने गाली दी वो इस बीच गिरफ्तार हो चुका है। कुछ और लोग इसमें जो शामिल रहे हैं उनकी तलाश की जा रही है और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और हालात ऐसे हो गए कि यहाँ पर देखिए जो लोग आए हैं, एक बीजेपी के विधायक भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अरुण जी ये बताइए कि आप लोगों ने तो पहले ऐलान किया था कि हम प्रदर्शन करेंगे, तो अभी क्या स्थिति है? ऐसे हालात कैसे हो गए? बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई शांतिपूर्वक था। हम देशद्रोहियों के खिलाफ पुतला दहन करने वाले थे, जो शांतिपूर्ण, उधर से ईंटाबाजी शुरू हो गई और हम उस ईंटाबाजी का विरोध कर रहे हैं। हमारे तरफ से कोई भी उस तरह का विध्वंसक और तानाशाही कार्यक्रम नहीं हुआ, कोई भी विध्वंसक खून खराबा नहीं हुआ। हमारे कई लोगों का सर फूटा है, तो यह हमारा काम है। हम शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने आए थे, लेकिन उन लोगों ने गुंडा पर उतर आए हैं। इस गुंडागर्दी का हम विरोध करते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं कि हम भी आपके दफ्तर पर धावा देंगे। अरे दे ना भाई धावा, हम मना कहाँ करते हैं? इब्तदाई इश्क है, रोता है क्या? देखिए आगे आगे होता है क्या? देख लें, आगे भी जारी हैं। आज आए हैं पुतला दहन कर रहे हैं और वो लोग पथराव पर डिपेंड आए हैं। हमारे कई लोगों का सर फूटा है। ऐसे लोगों पर मुकदमा नहीं, देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, यही हमारा मांग है। तो ये बीजेपी विधायक हैं अरुण कुमार,
और इन्होंने बताया है कि इनका कार्यक्रम तो था पुतला दहन का था, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हो गए कि उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। क्या कह रहे हैं? सरकार के सहयोग से हो रहा है। सिपाही जो है भाजपा का झंडा लिए हुए थे, वरुण कुमार नाम का सिपाही, मैं नाम पढ़ा हूँ। आप लोगों ने शुरुआत की? शुरुआत हम लोगों ने की, मेरे घर पर सामने घुसा हुआ है और हम लोग कैसा शुरुआत करेंगे भाई? सामने में देख रहे हैं आप सामने देख रहे हैं कैमरा के कि हमारे घर में घुसा हुआ है, हमारे ऑफिस में घुसा हुआ है, हम लोगों पर शीशा फोड़ दिया, दो गाड़ियों का देखिए, हमारी निजी गाड़ी को क्षति पहुंचाया है। हमारे को भी अंदेशा था, आप लोग को भी अंदेशा था, इसलिए आप लोग सड़क पे खड़े थे झंडे बैनर के साथ। थे हम लोग नॉर्मल आए थे, यहाँ पर आए तो पता चला कि ये लोग हमला बोलने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़े तो इन लोगों ने हमला बोल दिया और ईंट बिकने लगे, पत्थरों से मारने लगे, छड़ियों से गुंडागर्दी है। इसके जो भाजपा का नेतृत्व करता है, भाजपा का नेतृत्व करता है मोदी जी, वो है जो सोनिया गांधी को जच्ची बोलते थे, वो सोनिया गांधी को कांग्रेस का विरोध करने है। तो अभी जाकर हालात थोड़े नियंत्रित हुए हैं और पिछले करीब आधे घंटे से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के ठीक सामने की जो सड़क है और दफ्तर के अंदर बिल्कुल एक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था और दोनों दल बिल्कुल आमने सामने आ गए। यहाँ देखिए अभी भी कार्यकर्ता जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस कोशिश कर रही है उनको हटाने की, पुलिस की कोशिश है उनको किसी तरह यहाँ से हटा दिया जाए ताकि ये हालात जो हैं वो सामान्य हो जाए। और अभी भी यहाँ से एक दूसरे को ललकार रहे हैं। ये गेट पर देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चढ़कर इधर से जवाब दे रहे हैं और इधर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इधर से जवाब दे रहे हैं। पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन दोनों तरफ से जवाब का सिलसिला जारी है। अब यहाँ से एक दूसरे को इशारे में जवाब दिया जा रहा है और इस बीच कई पोस्टर के साथ जो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी नारेबाजी, उनका प्रदर्शन जारी है। क्योंकि झंडे बैनर के साथ दोनों तरफ से कार्यकर्ता थे, ऐसी स्थिति में वो झंडा जो है वो हथियार में तब्दील हो गया, वो डंडा जो है उनका हथियार बन गया और उसी डंडे से आमने सामने एक दूसरे पर जमकर डंडे बरसाए गए। पुलिस बिल्कुल असहाय दिख रही थी, कुछ भी नहीं कर पाई पुलिस और इस बीच काफी देर तक जो है हंगामा जारी रहा।